प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक इसरो के ऊपर है। भारत में अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष मिशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। विक्रम साराभाई के नाम से अंतरिक्ष केंद्र बना रखा तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील है? पुलिकट झील में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। राष्ट्रीय संदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय आजादी देहरादून में। भारतीय संदूर संवेदी के संस्थान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय आजादी हैदराबाद। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। जाक्सा जापान की। ईसा इजराइल की। CNSA चीन की। कोमोरोस रूस की। सुपरकोप पाकिस्तान की। AEP ब्राज़ील की। भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था, उसका नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसका नाम बताओ। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया था। भारत का पहला निर्मित प्रक्षेपास्त्र उपग्रह जो भारत ने खुद अपने स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? रोहिणी RS-1। तो वो तो आर्यभट्ट तो रूस के सहयोग छोड़ा था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना चावला, पहले इसका नाम था मैटसैट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। SLV की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV की फुल फॉर्म है आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSL की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की फुल फॉर्म है न्यूक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान। भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था जो स्वदेशी उपग्रह था रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा था। तो आर्यभट्ट तो छोड़ा था 19 अप्रैल 1975 को, पढ़ा था हमने पहले। और ये भारत का स्वदेशी उपग्रह आजाद क्या बता रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा था। PSLV का अन्य नाम क्या था? वर्कहॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह भेजे जाते हैं। फिर दे रखा है विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी 1957 में। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1962 में। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग बनाए गए थे 1972 में। पहला अंतरिक्ष में गया था लाइका नाम कुतिया गई थी अंतरिक्ष में। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को गया था यूरी गागरिन, सोवियत यात्री, सोवियत संघ का था मेजर यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। 4/12/1963 को गई थी। ये 4/12/1963 है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लिनोव। कहाँ का था? सोवियत रूस का। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला सेवितलाना सेवितकाया, रूस। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फामते तुआंगपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को। अभी दूसरा भारतीय गया था अभी 25 जून 2025 को और 15 जुलाई को वापस लौटा था, शुभांशु शुक्ला। दूसरा भारतीय पूछित क्या बताओगे? शुभांशु शुक्ला। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को। दूसरा 25 जून को गया था, 25 जून 2025 में और 15 जुलाई को वापस लौटा था शुभांशु शुक्ला, स्क्वाड लीडर। शुभांशु शुक्ला स्क्वाड लीडर नहीं, ग्रुप कैप्टन बन गए थे वो बाद में। क्या ग्रुप कैप्टन? शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारत मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 गई थी पहली बार। इनका जन्म 1962 में हुआ था हरियाणा करनाल में। अंतरिक्ष पर प्रवेश करने वाली दूसरे भारतीय मूल की महिला थी सुनीता विलियम 2006 में। अंतरिक्ष प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला थी शिरीषा बांदला 2011 में। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को जब वापस लौट रही थी दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी 1 फरवरी 2003 को।
सबसे अधिक रहने वाली महिला थी कृष्णा कोच, 288 दिन 2020 में रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान था लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यान था, प्रथम चालक विहीन था यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, गया था 16 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एड्रिन, माइकल कॉलिंस, 3 आदमी गए थे अपोलो 11 में बैठकर। अपोलो 11 में गए थे, 16 जुलाई को उतरा था, 21 जुलाई को कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद एडविन एड्रिन, माइकल कॉलिंस ने उतरने से मना कर दिया था। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम यान था अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था अमेरिका। और अंतरिक्ष पर्यटक था टेनिस टीटो। महिला अंतरिक्ष पर्यटक आज है तो अंसारी 2006, ईरान मूल की महिला अमेरिकी नागरिक। और प्रथम अंतरिक्ष स्थल कोलंबिया। मंगल ग्रह पर प्रथम यान था वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1, 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेबल स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका। और भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कहते हैं सविता रानी। अभी देखो चंद्रयान प्रथम है, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा था। इसरो ने सतीश धवन केंद्र से पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। अंतरिक्ष नाम था PSLV C11। उस समय जी माधवन राय थे अध्यक्ष इसरो के। चंद्रमा जिस स्थान पर भारत का यान उतरा था, चंद्रमा मिशन उतरा था, उसको कहते हैं जवाहर पॉइंट। जिस पर उतरा था उसको क्या बोलते हैं, जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को गया था और 20 अगस्त 2019 को पहुंचा था। प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो गया था। और जिस यान से छोड़ा था उसका नाम था GSLV M1। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिट, लैंडर, रोवर। चंद्रयान 3 जहां 14 जुलाई 2023 को छोड़ा था इसरो ने। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। यान का नाम, रॉकेट का नाम था LVM-3M4। थीम था साइंस ऑफ द मैन। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान और ऑर्बिट नहीं था इसमें। लैंडर विक्रम चंद्रमा जिस स्थान पर उतरा था उसका नाम था शिव शक्ति। उस समय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। परियोजना निदेशक P वर्गथमन है। भारत में दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश था भारत। ये भी याद कर लो। तो भारत पहली बार दक्षिण ध्रुव पे गया था, चांद पे। मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 127 दिन के बाद वह 6 जनवरी 2024 को L बिंदु पर पहुंचा। L1 का अर्थ है लेज़र पॉइंट 1। L फर्स्ट पृथ्वी दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसरो का अध्यक्ष है सोमनाथ। प्रथम वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। मास्क 1 मंगल मिशन। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन केंद्र से। और प्रत्यक्ष यान था PSLV XL-C25। इसरो के अध्यक्ष उस समय थे के सिवान। वर्तमान में कौन है? ठीक है बेटा, आज का ये टॉपिक था जब ये छोड़ा था के राधाकृष्णन। तो
आज का जो टॉपिक है बेटा अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर है, याद कर लेना, इस पर बहुत सवाल आते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना। ठीक है बेटा। वी नारायण है ना वर्तमान, वी नारायण, वी नारायण। ठीक साहिबा।